अभिवादन स्वीकार कीजिए। मास कॉम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। चुनाव कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा किट और एडिटर्स की सेफ्टी चेकलिस्ट। यानी पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन जब चुनावी माहौल गर्म होता है तो उनके लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में पत्रकारों और संपादकों दोनों को सजग रहना जरूरी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव महोत्सव की तरह होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए चुनौतीपूर्ण समय होता है। भीड़, तनाव, राजनीतिक हिंसा, इंटरनेट शटडाउन और स्थानीय दबाव, ये सब पत्रकारों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार चुनाव कवरेज, वहां कई बार पत्रकारों को संवेदनशील इलाकों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही कमजोर होती है। ऐसे में जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। कमेटी ऑफ प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने एक बेहद उपयोगी सेफ्टी चेकलिस्ट बनाई है। चुनावी कवरेज पर भेजने से पहले हर संपादक को इन सवालों और बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। अनुभव की पहली बात होती है उसमें, यानी क्या आपके रिपोर्टर के पास इस असाइनमेंट का अनुभव है। दूसरा, स्वास्थ्य, क्या रिपोर्टर के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है जो कवरेज के दौरान खतरा बढ़ा सकती है। फिर आपातकालीन संपर्क आता है, क्या रिपोर्टर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड किया गया है। प्रेस पास और मान्यता की बात, यानी क्या टीम के पास उचित एक्रेडिटेशन, प्रेस पास या संगठन की पहचान पत्र है। जोखिम स्तर की बात करें तो क्या यह असाइनमेंट उस खतरे के अनुपात में है जो पत्रकार को झेलना पड़ सकता है। विशेष जोखिम की बात करता है इसमें सीजी जो कमेटी है वो, क्या रिपोर्टर का जेंडर, एथनिसिटी और प्रोफाइल उन्हें अतिरिक्त खतरे में डाल सकता है। जैसे फोटो जर्नलिस्ट जो एक्शन के करीब जाते हैं। सुरक्षा उपकरण की बात होती है, क्या रिपोर्टर के पास बॉडी आर्मर, रेस्पिरेटर या मेडिकल किट है और क्या इन्हें इस्तेमाल करना आता है। यातायात सुरक्षा की बात होती है, क्या रिपोर्टर का वाहन सही हालत में है। फिर संचार, इंटरनेट शटडाउन या कम्युनिकेशन ब्लैक आउट होने पर टीम से कैसे संपर्क होगा। गिरफ्तारी की स्थिति, क्या एडिटर ने योजना बनाई कि अगर पत्रकार को हिरासत में लिया जाए ये तो उसके लिए उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था है। मेडिकल रिपोर्ट, क्या स्थानीय अस्पतालों की जानकारी पहले से जुटाई गई है। बीमा और मेडिकल कवर, क्या पत्रकार सही तरीके से इंश्योर्ड है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, क्या लंबे असाइनमेंट से होने वाले ट्रॉमा पर ध्यान दिया गया है। इसके बाद डिजिटल सुरक्षा, क्या पत्रकार ने अपने डिवाइस सिक्योर किए हैं, पासवर्ड, पिन और संवेदनशील सोर्स डाटा हटाकर। ऑनलाइन ट्रोलिंग, यानी क्या टीम मानसिक रूप से ऑनलाइन एब्यूज झेलने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि पत्रकार को खुद अपनी सुरक्षा किट में क्या रखना चाहिए। प्रेस पास और आईडी कार्ड, मोबाइल प्लस पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट, मास्क, सैनिटाइजर, सुरक्षित जूते और कपड़े, अगर जरूरी हो तो हेलमेट या बॉडी आर्मर, और सबसे जरूरी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। सीपीजे कहता है कि हर असाइनमेंट के लिए रिटन रिस्क असेसमेंट जरूरी है। इसमें 3 बातें शामिल होनी चाहिए। खतरे की पहचान, यानी भीड़, हिंसा और इंटरनेट शटडाउन जैसे संभावित जोखिम, उपाय, इन खतरों को कम करने के लिए रणनीति। इसके बाद कंटिजेंसी प्लान, अगर हालत बिगड़ जाए तो पत्रकार खुद को कैसे सुरक्षित निकालेगा। अगर यह आकलन सही तरीके से किया जाए तो यह सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि पूरी न्यूज रूम की सुरक्षा में मदद करता है। मान लीजिए पत्रकार को बिहार के ग्रामीण इलाकों में चुनाव कवरेज के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें पहले से स्थानीय पुलिस स्टेशन और अस्पताल की जानकारी होनी चाहिए। मोबाइल नेटवर्क न मिलने की स्थिति में वैकल्पिक संचार योजना होनी चाहिए। संपादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकार बिना सुरक्षा उपकरण और इमरजेंसी बैकअप के वहां न जाए। याद रखिए, चुनाव कवरेज सिर्फ न्यूज का काम नहीं बल्कि पत्रकार की जान की सुरक्षा का सवाल भी है। तो दोस्तों, चुनाव कवरेज सिर्फ खबर पहुंचाने का माध्यम नहीं बल्कि पत्रकार और संपादक दोनों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ काम करें। याद रखिए, खबर से ज्यादा कीमती आपकी जान है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा
और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।